हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज एक्चुअली 1 साल हो गया है हमारे चैनल को 402 सब्सक्राइबर्स के साथ। तो अब 10th 11th और 12th के मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारे हो चुके हैं। तो अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला चैप्टर मैंने चूज़ किया है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। अब आइए बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए और उस तरीके से हम क्वेश्चन भी कर पाएँ। ओके, तो पीरियोडिक टेबल वर्ड आया है पीरियोडिसिटी से, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ विच अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर रेगुलर इंटरवल आप कह सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हर थोड़ी देर बाद होगी तो उसे कहते हैं रेगुलर इंटरवल। जैसे कि कोविड आपका हर थोड़ी देर बाद आ रहा है, फंगस भी आ गया है। अब तो मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद कुछ लड़कियां जाएंगी डॉक्टर के पास और कहेंगी पिंक में थोड़ा फंगस दिखाइए तो थोड़ा मज़ा आए। तो देखिए क्या होता है, शायद पिंक फंगस भी आ ही जाए, या फिर हो सकता है वाइट फंगस स्पेक्ट्रम से गुजरा हो और सातों कलर आएगा विबग्योर। तो ये था पीरियोडिसिटी। अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है आपका पीरियोडिक टेबल। ये सुंदर सा पीरियोडिक टेबल जहां पे ये होता है एस ब्लॉक, ये ये है आपका पी ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक और ये है आपका एफ ब्लॉक। इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें नॉन मेटल्स होते हैं। लास्ट वाला होता है नोबल गैस। यहाँ पे होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नोबल गैस स्टेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे +1 वैलेंसी, +2 वैलेंसी, यहाँ माइनस वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ग्रुप्स होते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, और टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7, टोटल 7 पीरियड्स। और वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल वो ग्रुप्स होते हैं एंड दे आर टोटल 18 ग्रुप्स। ठीक, अब इसके बाद की हम बात करते हैं तो कुछ पीरियोडिक टेबल इसे कहते क्यों हैं? क्योंकि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होती है और जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो दो मेन प्रॉपर्टी है जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है वो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब दोनों होते क्या है पहले उसको पढ़ते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस फ्रॉम वैलेंस शेल टू न्यूक्लियस को कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। और न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना पावर से खींच रहा है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है आपकी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है उनके बारे में भी बात करते हैं। पहला आपको पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी। कई जगह आप लोग को ये ऐसे लिखा भी मिलेगा ΔHIE, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर सिर्फ आई। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब तो भैया यूट्यूब में बोलने में भी कुछ डर लगता है। खान सर ने, मैंने सुना, कुछ बोला है और उनके ऊपर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है झूठ मूठ का। तो कुछ मजाक मस्ती करने से पहले अब सोचना पड़ता है। बहुत ही लोग आंखें गड़ाए रहते हैं आप पे। तो ये पहला है। अब ये होता क्या है जनरली, पहले उसकी बात करते हैं। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वैलेंस शेल से
वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी? सबसे पहला, जितनी ज़्यादा ताकत से ये लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाया रहेगा उतना खींचना मुश्किल होगा। सिंपल सी बात है, मैग्नेट की अगर बात करते हैं, मैग्नेट जितने ताकत से इसे दूसरे मैग्नेट को या आयरन को या जो मैग्नेटिक होगा उस चीज़ को खींचे रहेगा उतना मुश्किल होगा उससे खींचना। जितने क्लोज होंगे उतना मुश्किल है ब्रेकअप होना आपका। दूसरी बात, एटॉमिक रेडियाई। अब जितना एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा, जितना वैलेंस शेल दूर होगा, जितना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, उतना आसान होगा आपका रिलेशन टूटना। मतलब अगर एटॉमिक रेडियस दूर है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से दूर है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल एटम के पास है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन इसी से आता है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है। देखिए, एटॉमिक रेडियाई, यही आपका क्वेश्चन है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में दे रहे हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे हो। एटॉमिक रेडियाई अगर इंक्रीज करेगा तो मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, देन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब बॉन्ड कमज़ोर हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो किसी तीसरे के बीच में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो अगर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट टू राइट, वो भी किस में? लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? पीरियड। तो पीरियड में हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही शेल में ऐड होता जाता है। जैसे अगर सेकेंड शेल है तो बार बार इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ही ऐड होगा। यहाँ मान लीजिए एक है वैलेंस शेल, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो उतनी ही दूरी में, उतने ही डिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी नॉर्मल सी बात है कि बढ़ेगी। अगर आप रोज़ मिल रहे हैं तो आप में दोस्ती ज़्यादा रहेगी। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें और इलेक्ट्रॉन में दोस्ती, यारी, प्यार बहुत ज़्यादा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो देखिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ज़्यादा। तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन इंथैल्पी या डेल्टा एच, आई ई या आई पी, कुछ भी लिखा जा सकता है, वो इंक्रीज़ करेगी। अब दूसरा आता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो वैलेंस शेल बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में सेम रहेंगे पर वैलेंस शेल बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा जैसे हम टॉप टू बॉटम आए तो दूरी बढ़ती गई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई। और अगर बढ़ती गई तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? कम ही एनर्जी लगेगी। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी, आईपी भी हो सकता है, ये करेगी डिक्रीज। तो ये हुआ आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अगली बात अब करते हैं, अगला आता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, या फिर आप इसको भी लिख लीजिए इंथैल्पी, या फिर इसको भी लिख लीजिए पोटेंशियल, बातें वही हैं। और जैसे कि वहां पे लिख रहे थे यहां पे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच ई जी। चलिए, तो डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एनर्जी या पोटेंशियल का मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। मतलब
मतलब अगर आप मान लीजिए बाजी लगाते हैं, आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और अपोजिंग टीम का मन नहीं है अब खेलने का, और आपने कहा आइए 100 रुपये की बाजी है, जो जीतेगा उसका 100 रुपये, तो वो बड़े मन से खेलेगी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगती है किसी को काम करवाने में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इसकी भी बात करते हैं, अधिक एनर्जी कब लगेगी? अगर किसी को घर में घुस के पीटना है, किसी को मान लीजिए आपको पीटना, आपकी लड़ाई हो गई, ज़बरदस्त चौचक अगर आपकी लड़ाई हो गई और आप चाहते हैं कि उसको हम पीटें, तो आप उसको तभी पीट पाएंगे जब वो अपने एरिया से, अपने इलाके से दूर होगा। मतलब अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, तो एटम का न्यूक्लियस मतलब एटम का वैलेंस शेल अपने इलाके से कब दूर होगा? जब उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, जब वो न्यूक्लियस से दूरी पे होगा, क्योंकि तब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा। मतलब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? पीरियड। लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन उसी में बार बार ऐड होता जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसी में बार बार ऐड होता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाएगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने घर में अंदर घुसा हुआ है, तो घर में घुस के मारना मुश्किल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पोटेंशियल या एनर्जी इंक्रीज करेगी। पर वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो नीचे जाएंगे तो वो दूर होता जाएगा, एक एक शेल ऐड होता जाएगा, वो घर से दूर हो गया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में खड़े हैं गुंडे, है ना? तो अगर वो टॉप टू बॉटम जाता है, किसमें? ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी। देखिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूजी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको आएंगी, उसमें आपको लिखने पड़ेगी रीज़न के साथ, जैसा हमने बताया। बस गाना नहीं लिख दीजिएगा कि कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही रास्ते में खड़े हैं गुंडे, क्योंकि मूवी अच्छी नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। यही सारी चीज़ें आगे भी अप्लाई होंगी, जैसे कि लैटिस एनर्जी, लैटिस इंथैल्पी, सेम चीज़ होता है। कभी कभी पीरियोडिक टेबल में, अधिकतर तो यही क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको एलिमेंट्स भी दिए रहेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसमें एक चीज़ आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके क्वेश्चन कई बार आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपके मिल जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उन्हें कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। जैसे कि अगर हम नियॉन की बात करें, O2 माइनस की बात कर लेते हैं, चलिए F माइनस की बात करें, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो पीरियोडिक टेबल से इतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा मैं। 10th 11th 12th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं क्लास 12th से चूज़ करूँगा, जिसकी वीडियोस 5 दिन में आपके पास आ जाएगी। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, भूलें ना शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुँच सके, मुझे भी सपोर्ट मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाल कलर का बटन है, ये शायद खैरी मिनाटी भी बोलता है, बट अब लाल है तो उसको लाल ही कहेंगे, रेड फंगस। तो लाल कलर का बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा। उसके बगल में एक घंटा भी है जो नोटिफिकेशन आपको देगा मेरी न्यू वीडियो की, तो वो करें। और नीचे एक शेयर का बटन होगा जो कुछ ऐसे आकार में होगा, और उसको खोलते ही एक हरे रंग का बटन आ जाएगा जिस पे एक फ़ोन बना होगा। इसको क्लिक करके इस पे करें व्हाट्सएप पे और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, क्वेश्चंस बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में भेजें। 5 दिन में उसकी वीडियो आएगी। टिल देन साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।